इंटरनेट पर आजकल एक सवाल हर जगह है, एआई से पैसा कैसे कमाएं? और जवाब में क्या मिलता है? यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बड़े बड़े दावे, एआई से 1 लाख महीना गारंटीड, या बस ये एक टूल यूज करो और पैसे छापो। तो आज की हमारी बातचीत का मकसद इसी हाइप और रियलिटी के बीच की दीवार को तोड़ना है। हम कोई सपने नहीं बेच रहे, बल्कि जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है उसका एक रियल, प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट ब्रेकडाउन कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस शोर में असली रास्ता अक्सर खो जाता है। सोर्सेस का सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट एक कड़वे सच से शुरू होता है, और वो सच ये है कि एआई अपने आप में पैसा नहीं कमाता। ये कोई एटीएम मशीन नहीं है कि आपने प्रॉम्प्ट डाला और दूसरी तरफ से नोट निकलने लगे। ओके, इस बात को थोड़ा और समझते हैं। ये सुनने में तो सिंपल लगती है, पर ज्यादातर लोग यहीं गलती करते हैं, है ना? सोर्स में एक कमाल का एग्जाम्पल दिया है, हथौड़े का, कि एआई एक बहुत पावरफुल हथौड़ा है, लेकिन हथौड़ा अपने आप घर नहीं बना सकता। एग्जैक्टली। घर वो इंसान बनाता है जैसे हथौड़ा चलाना आता है। पैसा हथौड़े में नहीं, उसे चलाने वाले के स्किल में है। एआई भी बिल्कुल वैसा ही है। ये आपके काम को 1000 गुना तेज और बेहतर बना सकता है, पर डायरेक्शन तो आपको ही देनी होगी। पैसा तब बनता है जब आप एआई को इस्तेमाल करके किसी इंसान की, किसी क्लाइंट की, किसी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और जो लोग ये नहीं समझते, वो बस प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करके लो क्वालिटी जेनेरिक कंटेंट बनाते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि पैसे क्यों नहीं आ रहे। बिल्कुल। नतीजा होता है जेनेरिक कंटेंट, जीरो स्किल डेवलपमेंट, जीरो पेशेंस और आखिर में जीरो कमाई। इसीलिए सोर्सेस का गोल्डन रूल है, स्किल प्लस एआई इज इक्वल टू मनी। एआई आपके स्किल को सुपरचार्ज करता है, उसे रिप्लेस नहीं करता। तो अगर ये कॉपी पेस्ट अपलोड वाला सीधा रास्ता काम नहीं करता, तो असली प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? वो कौन से रास्ते हैं जहां लोग सच में एआई का इस्तेमाल करके अच्छी कमाई कर रहे हैं? हमारे सोर्सेज ने ऐसे 5 मजबूत रास्ते बताए हैं। पहला और सबसे कॉमन है एआई और कंटेंट क्रिएशन सर्विसेज। इसमें वो सब कुछ आता है जहां शब्दों का खेल है, जैसे ब्लॉग्स लिखना, यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार करना, इंस्टाग्राम के लिए कैप्शंस बनाना, या कंपनियों के लिए मार्केटिंग ईमेल्स और एड्स की कॉपी लिखना। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, ये तो कोई भी चैट जीपीटी से करवा सकता है। इसमें स्किल कहाँ है? अगर कोई क्लाइंट मुझसे ब्लॉग लिखवा रहा है और मैं बस चैट जीपीटी का जवाब कॉपी करके उसे दे दूं, तो वो मुझे पैसे क्यों देगा? बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो पॉइंट है जो एक बिगिनर को एक प्रोफेशनल से अलग करता है। प्रोसेस बहुत मैटर करता है। प्रो लोग एआई से सिर्फ फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करवाते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनवाते हैं। फिर वो उसमें अपना ह्यूमन टच डालते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंडस्ट्री नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस। वो उसे एडिट करते हैं, फैक्ट्स चेक करते हैं, टोन को क्लाइंट के ब्रांड के हिसाब से बदलते हैं। अच्छा, तो एआई एक असिस्टेंट की तरह है, इंटर्न की तरह, जो आपका 80% काम कर देता है, लेकिन फाइनल 20% का क्वालिटी चेक और पॉलिश आपको ही करना होता है। एग्जैक्टली। और इसी 20% के पैसे मिलते हैं। जो आंकड़े हमारे पास हैं वे दिखाते हैं कि आज हजारों फ्रीलांस राइटर्स सिर्फ एआई असिस्टेड राइटिंग सर्विसेज से हर महीने $500 से $3000 तक कमा रहे हैं। और जो लोग $3000 कमा रहे हैं वे वही हैं जो उस 20% ह्यूमन टच में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो लिखने वालों के लिए तो रास्ता साफ है, लेकिन उन लोगों का क्या जो शब्दों से ज्यादा तस्वीरों में सोचते हैं, जो विजुअल थिंकर्स हैं, आर्टिस्ट हैं? क्या एआई उनके लिए भी कोई दरवाजा खोलता है? बिल्कुल, और यही हमारा दूसरा तरीका है, एआई प्लस डिजाइन एंड वीडियो। इसका मतलब है एआई का इस्तेमाल करके यूट्यूब के लिए आई कैचिंग थंबनेल्स बनाना, किसी स्टार्टअप के लिए लोगो डिजाइन करना, इंस्टाग्राम के लिए एंगेजिंग रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना, या किसी इवेंट के लिए पोस्टर्स तैयार करना। हाँ, पहले इन कामों के लिए फोटोशॉप या प्रीमियर प्रो जैसे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सीखने में महीनों लग जाते थे। अब एआई टूल्स ने इसे बहुत एक्सेसिबल बना दिया है। पर यहाँ भी वही सवाल उठता है, क्या क्लाइंट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोगो फोटोशॉप में बना है या मिड जर्नी से जनरेट हुआ है? क्या यहाँ एक एथिक्स का सवाल नहीं आता कि हमें बताना चाहिए कि हम एआई यूज कर रहे हैं? यहाँ पर एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है जिसे समझना जरूरी है। रिसर्च बताती है कि ज्यादातर क्लाइंट्स को प्रोसेस से मतलब नहीं होता, उन्हें एंड रिजल्ट से मतलब होता है। अच्छा। उन्हें एक ऐसा लोगो चाहिए जो उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट करें, एक ऐसा थंबनेल चाहिए जिस पर लोग क्लिक करें। अगर आपका एआई जनरेटेड डिजाइन उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मानसिकता अपनाना जरूरी है। टूल कोई भी हो, असली चीज नतीजा है। ये तो कमाल की बात है। मतलब फोकस टूल पर नहीं, रिजल्ट पर होना चाहिए।
इसी से जुड़ा हमारा तीसरा पॉइंट है जो सीधे तौर पर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। सोर्सेज में अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर जैसी साइट्स का जिक्र है। वहाँ क्या हो रहा है? अगर आप आज इन वेबसाइट्स पर जाकर एआई सर्च करें तो आप हैरान रह जाएंगे। एआई राइटर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई वीडियो एडिटर, एआई ऑटोमेशन एक्सपर्ट, इन जॉब्स की बाढ़ आ गई है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर यानी वो इंसान जो एआई से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकलवाना जानता है, आज एक हाई पेइंग स्किल है। लेकिन अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तो पहले से ही बहुत कंपटीशन है। ऐसे में कोई नया इंसान एआई स्किल्स के साथ अपनी जगह कैसे बना सकता है? क्या ये वाकई उतना आसान है जितना सुनने में लगता है? कंपटीशन तो है, लेकिन एआई एक नया इक्वलाइजर है। जो लोग एआई को अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा क्वालिटी वर्क डिलीवर कर सकते हैं। वो दूसरों से अलग दिखते हैं। और सोर्सेज में एक और दिलचस्प ट्रेंड बताया गया है। ये सिर्फ छोटे-मोटे गिग्स करने के बारे में नहीं है। जो लोग एआई टूल्स में महारत हासिल कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे फ्रीलांसर से एजेंसी ओनर बन रहे हैं। मतलब वो एक प्रोजेक्ट लेते हैं, एआई से स्पीड बढ़ाते हैं और फिर इतना काम आने लगता है कि वो दूसरे लोगों को हायर करके एक टीम बना लेते हैं। बिल्कुल, ये एक प्रॉपर करियर पाथ की तरह डेवलप हो रहा है, ना कि सिर्फ एक साइड हसल की तरह। ये एआई स्किल्स का बिजनेस पोटेंशियल दिखाता है। यानी आप दूसरों के लिए काम करने से शुरू करके अपना खुद का कुछ बड़ा बना सकते हैं। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, क्या यही लॉजिक अपने खुद के कंटेंट पर भी लागू होता है? जैसे कि कोई अपना यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट शुरू करना चाहे? हाँ, और यही हमारा चौथा तरीका है, एआई प्लस योर ओन कंटेंट। यानी एआई को दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने ब्रांड के लिए इस्तेमाल करना। मान लीजिए कोई अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता है। एआई इसमें एक को पायलट की तरह काम कर सकता है। वीडियो के लिए वायरल आइडिया सोचने में, स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार करने में, कैची टाइटल्स और थंबनेल्स बनाने में, और यहाँ तक कि एसईओ में भी। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आसान शब्दों में समझाएंगे ये क्या है? जरूर। एसईओ का मतलब है ये इंश्योर करना कि जब कोई यूट्यूब या गूगल पर आपके टॉपिक से जुड़ा कुछ सर्च करे तो आपका वीडियो टॉप पर दिखाई दे। एआई आपको सही कीवर्ड्स, टैग्स और डिस्क्रिप्शन लिखने में मदद कर सकता है, जिससे आपके कंटेंट के खोजे जाने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। मतलब एआई तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो चीज़ आपको अलग बनाएगी वो आपकी अपनी पहचान है, आपका अपना ब्रांड। क्या इसका मतलब ये है कि एआई के युग में पर्सनल ब्रांड बनाना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सोर्स मटेरियल इसे लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ी एसेट कहता है, क्योंकि एआई आपको कंटेंट का ढांचा दे सकता है, लेकिन उसमें पर्सनालिटी, आवाज और जान तो इंसान ही डालता है। लोग जानकारी के लिए आते हैं, लेकिन रुकते आपकी पर्सनालिटी की वजह से हैं। टेक्नोलॉजी और पर्सनल ब्रांड का ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। ओके, तो हमने कंटेंट क्रिएशन, डिजाइन, फ्रीलांसिंग और पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग की बात की। ये सब बहुत एक्साइटिंग है, पर सोर्सेज में एक पांचवें तरीके का भी जिक्र है, जिसे शायद सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बताया गया है। छोटे व्यवसायों के लिए एआई ऑटोमेशन। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, ये है क्या असल में? इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। हर छोटे बिजनेस में बहुत से रेपिटेटिव काम होते हैं जो बहुत समय लेते हैं, जैसे ग्राहकों के ईमेल्स का जवाब देना, वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स के सवालों का जवाब देना, नए लीड्स को फॉलो अप ईमेल्स भेजना। एआई ऑटोमेशन का मतलब है इन कामों को स्वचालित करने के लिए एआई पावर्ड सिस्टम्स बनाना। जैसे वेबसाइट पर वो छोटा सा चैटबॉट जो तुरंत जवाब देता है। हाँ, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कस्टमर सपोर्ट के लिए एआई चैटबॉट बनाना, मार्केटिंग ईमेल्स को ऑटोमेट करना या नए ग्राहक खोजने के लिए लीड जनरेशन बॉट तैयार करना, ये सारी सेवाएं इसमें आती हैं। और सोर्स मटेरियल बताता है कि लोग इसके लिए पर क्लाइंट 50,000 से 2 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। 2 लाख? ये इतना ज्यादा क्यों है? एक चैटबॉट सेट करने के लिए इतने पैसे? इसकी इतनी ज्यादा कीमत इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट बनाने जैसा नहीं है, ये सीधे तौर पर एक बिजनेस की 3 सबसे बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। ये उनका समय बचाता है, उनकी लागत कम करता है, क्योंकि उन्हें कस्टमर सपोर्ट के लिए कम लोग रखने पड़ते हैं। बिल्कुल, और उनके ग्राहक बढ़ाता है। जब आप किसी बिजनेस का पैसा या समय बचाते हैं, तो वो आपको उसके बदले में अच्छी खासी रकम देने को तैयार रहते हैं। आप सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक बिजनेस सोल्यूशन बेच रहे हैं। वाह! तो आप कह रहे हैं कि असली पैसा कंटेंट बनाने में नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। ओके, तो अब हमारे पास ये 5 रास्ते हैं, लेकिन ये सब सुनकर कोई भी थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर सकता है। मुझे लग रहा है कि मुझे आज ही राइटिंग, डिज़ाइन और ऑटोमेशन सब कुछ ट्राई कर लेना चाहिए।
क्या ये सही अप्रोच है? और यहीं पर 99% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। सोर्सेज इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। सबसे बड़ी गलती है मैं सब कुछ एक साथ करूंगा वाली सोच। आज एआई राइटिंग ट्राई की, कल एआई वीडियो बनाने लगे, परसों ऑटोमेशन के बारे में पढ़ने लगे। तो होता ये है कि आप बस कंफ्यूज होते रहते हैं, थक जाते हैं और एंड में कमाई होती है जीरो। आप किसी भी एक चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाते। एग्जैक्टली आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बन जाते हैं। इसका समाधान है एक बेहतर फोकस्ड अप्रोच। रिसर्च एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देती है। एक स्किल चुने, राइटिंग, डिजाइन, मार्केटिंग, कुछ भी। फिर एआई का एक यूज केस चुने जो स्किल से जुड़ा हो और उस पर 90 दिनों तक फोकस करें। सिर्फ एक चीज। 90 दिन, 3 महीने। मतलब 3 महीने तक कुछ और नहीं सोचना, बस उसी एक चीज को मास्टर करने की कोशिश करनी है। हाँ, कंसिस्टेंसी इज मनी। महारत हासिल करने के लिए फोकस नॉन नेगोशिएबल है। जब आप एक चीज में इतने अच्छे हो जाते हैं कि लोग उसके लिए आपको पैसे देने को तैयार हों, तभी आपको दूसरी चीज के बारे में सोचना चाहिए। ये तो बहुत क्लियर एडवाइस है। तो कोई ऐसा इंसान जो आज से ही शुरुआत करना चाहता है, उसके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? व्हाट्स द एक्शन प्लान? एक्शन प्लान इतना सिंपल है कि लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो किसी सीक्रेट ट्रिक की तलाश में होते हैं। प्लान में सिर्फ 3 स्टेप हैं। पहला, एक एआई टूल चुने, कोई भी एक, चैट जीपीटी या कैनवा। बस 10 अलग अलग टूल्स के पीछे मत भागिए। दूसरा, एक स्किल चुने, जैसा हमने बात की, राइटिंग, वीडियो, डिजाइन या मार्केटिंग, कोई एक। और तीसरा, सबसे जरूरी, रोज 30 से 60 मिनट प्रैक्टिस करें, हर रोज, बिना चूके। बस नो सीक्रेट सॉस, No. नो मैजिकल प्रॉम्प्ट। बस इतना ही। शुरुआत करने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये एक आदत बनाने के बारे में। जैसे रोज जिम जाने से शरीर बनता है, वैसे ही रोज अभ्यास करने से स्किल बनता है। बस 30 मिनट शायद सुनने में कम लगे, लेकिन अगर आप इसे 90 दिनों तक लगातार करते हैं तो इसका कंपाउंड इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। ये पूरी बातचीत मेरे लिए एक आई ओपनर रही है। हाइप से हटकर एक क्लियर रोड मैप दिख रहा है। अंत में सोर्स में एक बहुत पावरफुल एनालॉजी दी गई है रॉकेट की। हाँ, कि एआई कोई जादुई छड़ी नहीं है जिसे घुमाया और काम हो गया। ये एक रॉकेट है, और रॉकेट तभी उड़ता है जब पायलट उसे सही दिशा देता है। पायलट का स्किल, उसका फोकस और उसकी मंजिल तय करती है कि रॉकेट कहाँ जाएगा। तो आज फैसला ये करना है कि हमें हाइप फॉलोवर बनना है या स्किल बिल्डर। और शायद सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एआई से पैसा तब बनता है जब आप सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि वैल्यू बनाते हैं। एब्सोल्युटली। कंटेंट तो एआई भी बना सकता है और लाखों लोग बना रहे हैं। भीड़ से अलग आप तब दिखते हैं जब आप उस कंटेंट का इस्तेमाल करके किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, किसी का काम आसान करते हैं या किसी की जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। असली कीमत प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, ना कि सिर्फ एआई से कुछ जनरेट करने में। ये पूरी चर्चा हमें एआई के प्रैक्टिकल यूज के बारे में बताती है। ये हाइप से दूर और हकीकत के ज्यादा करीब है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आज हम एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। भविष्य में जब यही एआई और ज्यादा कैपेबल हो जाएगा, तब वैल्यू बनाने की परिभाषा क्या होगी? तब वो कौन से ह्यूमन स्किल्स होंगे जो टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा कीमती साबित होंगे? शायद क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे सोचना जरूरी है।